ठीक है, प्रश्न उत्तम है। भगवान को क्या क्या भोग लगाया जा सकता है? तो भगवान को सर्वप्रथम तो हम पहले ही सावधान कर दें शास्त्र के अनुसार कि भगवान का सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रिय भोग है अहंकार। सर्वप्रथम तो वह उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। अब वो भोग लगाएं या उसको रौंद डालें वो एक अलग बात है, किंतु रहने नहीं देते भक्त का अभिमान। ईश्वरस्यप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च। ईश्वर को, भगवान को अभिमान से सख्त नफरत है, घृणा है। नारद भक्ति सूत्र। अब बाह्य जो भोग हैं हम लगाते हैं प्रतिदिन, आप अपने घरों में, सभी हमारे देश में लगभग लगाते ही हैं अपने घरों में भोग। तो देखिए, भोग के लिए भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। सर्वप्रथम तो गीता जी से समझ लीजिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। गीता। मैं भक्तिपूर्वक समर्पित जल, फल, पत्ता, फूल, ये 4 वस्तुएं भगवान ने गिनकर बोली हैं। ये मुझे अर्पित कर दे, प्रसन्न हो जाता हूँ, प्रीति पूर्वक प्रेम से प्रकट होकर खाता हूँ साक्षात, ऐसा भगवान ने कहा है। पूरी गीता में 700 श्लोक में से केवल एक श्लोक में भगवान ने माना, स्वीकार किया कि मैं खाता हूँ। ठीक। अब चलिए श्रीमद् भागवत जी में। भागवत जी में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मेरा भक्त जो कोई भी थोड़ी सी सामग्री मुझे देता है भाव भक्ति पूर्वक, तो उसकी वह थोड़ी सी ही सामग्री मुझे अपार हर्ष आनंद देने वाली होती है और मेरी तृप्ति हो जाती है उससे, उतने से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और कोई अभक्त, दंभ पाखंड ढोंग फैलाने वाला, दंभाचरण करने वाला दंभी, ये यदि मुझे बिना भक्ति, बिना प्रेम समर्पण भावना के बहुत बड़ी मेरी पूजाएं भी कर ले, अनेकों महंगे महंगे उपचार भी समर्पित कर ले, तो मैं उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे केवल भावना ही वश में कर सकती है। भक्त्याहमेकया ग्राह्य। अब कुछ भोग जो आपने पूछे हैं तो वे भगवान ने भागवत में बताए हैं, वो हम आपको बताए दे रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या मांगा है। भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी प्रतिमा को प्रतिदिन दतुवन कराए, शयन कराए, स्नान कराए, अंगराग उबटन लगाए, इत्र चढ़ाए, पुष्पमाला इत्यादि से मेरा श्रृंगार करे, वस्त्र पहना दे यदि सामर्थ्य है तो, और मेरे श्री विग्रह को श्रृंगारित करके मुझे दर्पण दिखाए, शीशा दिखाए, ये सब कहा है। उसके बाद में भक्तिपूर्वक दी हुई मैं केवल जल और तुलसी दल मात्र से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर धूप दीप आदि उपचारों के समर्पण का तो कहना ही क्या। यहाँ तक तो भगवान ने उपचार समर्पण की बात कही। भोग की बात, तो भोग के पदार्थ भी भगवान ने गिनाए हैं कि आप क्या क्या दे सकते हैं। हो सके, ध्यान दीजिए उद्धव, यदि हो सके तो मेरे लिए हलवा, गुड़, लड्डू, पुआ, पूरी, खीर, ये सब मुझे भोग लगाया जा सकता है। ये 5-7 वस्तुएं भगवान ने कही हैं। दाल चावल भी भगवान ने कहे हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारे सबके घरों में बनता ही है। सभी श्रद्धालु सत्संगी भगवत प्रेमियों के घर में भोग लगता ही है, सबके घरों में अच्छा बनता ही है भोजन। तो जब भी बने तो भगवान को अमनिया लेकर जाएं और भोग लगाएं नैवेद्य, तुलसी दल छोड़कर। क्या परेशानी है? कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सता। प्रहलाद जी ने असुर कुमारों को, असुर बालकों को उपदेश किया था कि कौन सी मेहनत है भगवान की उपासना में, स्वयं नित्य प्राप्त हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। भीतर ही बैठे हैं, किसी मंदिर मस्जिद तीर्थ आदि में ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें भीतर नहीं मिला तो वह बाहर भी नहीं मिलेगा। तो बस, तो ये तो हुए भगवान ने भोग जो बताए वे। अब इन्हीं में से आप और थोड़े से बढ़ा लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 56 व्यंजन लगाइए। आप हलवा जब उन्होंने कहा तो वह सूजी का हलवा हो गया ना, तो सर्वप्रथम तो सूजी का हलवा। उसके बाद फिर आप लौकी का हलवा बनाइए, आप चने की दाल का हलवा बनाइए, आप मूंग की दाल का हलवा बनाइए, आप बेसन का हलवा बनाइए, आप गाजर का हलवा बनाइए, सर्दियों में चलन में है, और आप कद्दू का हलवा बनाइए, पेठा जो होता है आपका। और भी तमाम प्रकार के हलवे हैं। लड्डुओं की कई किस्में हैं, मूंग की दाल के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू, मेवा के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू,
सेव के भुजिया के फीके सेव बना लीजिए गुड़ में, अथवा शक्कर के चाशनी 2 तार की बना कर आप पाग लीजिए, उसके लड्डू बनाइए। तिल के लड्डू बना लीजिए, अभी तो सर्दियाँ गई नहीं हैं, है ना, तो ये बनाकर छोटे छोटे लेमन साइज़ नींबू के आकार में आप रख लीजिए, ख़राब नहीं होते। बहुत सारे लड्डू हैं, तो ये हमारी साइड तो यूपी में बनते हैं, तो आप ऐसा बना कर रख लीजिए। हम भी अपने गोपाल जी के लिए जो कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी भक्तों की कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त है, जैसा भी हमें उल्टा सीधा आता है, हम भी कर ही लेते हैं। भगवान करवा लेते हैं, हमारी क्या हैसियत है जो हम कर पाएंगे, क्या मुँह लेकर भगवान की सेवा करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से ही जो कुछ कर पाते हैं सो कर पाते हैं, और आप अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखिए। और देखिए, मौसमी फल आते हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, है ना, हमारी सखियाँ मंजरियाँ ये सब तो जूसेस ही भोग लगाती हैं कुंज निकुंज में। कदली फल ले आइए, केले ले आइए, 2 केला, 1 केला राधा रानी ठाकुर जी को और काट कर रखिए। वह जो वैधि भक्ति होती है ना, उसमें काट कर किसी देवी देवता अथवा भगवान को भोग नहीं चढ़ता, किंतु जब हमारी रागात्मिका रागानुगा भक्ति होती है ना, तब हम उसमें प्रत्येक फल को धोकर स्वच्छ करके अपने हाथों से काट कर रखते हैं। फ्रूट चाट बना सकते हैं आप, फ्रूट क्रीम बना सकते हैं भगवान के लिए, है ना। जो भी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। सूजी की खीर बनाइए आप, सूजी की तस्मई बनाइए, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी डिशेस हैं। अगर हम आपको इसकी लिस्ट, एक सूची बताने लगें तो हमारे पास खुद हमने, क्योंकि हमें आप सबकी कृपा से फिर से कहेंगे, हमारा कोई अभिमान नहीं, क्षमा करें प्रभु, अधिक ना बड़े बोल बुलवाएं, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, न जाने कैसे इतना सब कुछ भगवान ने बनाना सिखाया, और हम बना ही लेते हैं। जब कभी भी कुछ मन करता है तो बना लेते हैं। उनमें कई चीज़ें तो खुद हमारी इख्तियार की हुई, खुद की बनाई हुई हैं, हमने खुद से बनाकर देखा एक्सपेरिमेंट करके, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी लोगों को। उन्होंने कहा क्या प्रसाद है, बहुत सस्ते सस्ते में, बहुत छोटे से में, और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद। और जब भगवान के अधरामृत सिक्त प्रसाद जब हो जाता है ना, कोई भी साधारण नैवेद्य भोग लगाते हैं, तब आप 1 केला भी भोग लगाते हैं, आप 2 केले लीजिए, 1 केला आप ऐसे ही खाइए, 1 केला ठाकुर जी को, राधा रानी को अर्पित करके खाइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कौन से केले में अधिक स्वाद है, क्योंकि ठाकुर जी का मुख से स्पर्श होता है ना, तो वो उसमें स्वाद छोड़ देते हैं। तो बस वही है, भगवान रसास्वादन करते हैं, रसास्वादन कराते हैं कि तुमने हमें भोग लगाया, अब हम तुम्हें अपनी रसीली वस्तु देते हैं, अब तुम ये ग्रहण करो। तो इस प्रकार से आप चीज़ें बनाइए, रोटी बनाइए, भरवा स्टफ्ड पराठे बनाइए, जो कुछ आपका मन करे। अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप ये लगाते रहिए, गर्मियां आएंगी तो गर्मियों के भोग भी शेयर करेंगे आपके साथ। और हो सका, आप सबका आशीर्वाद रहा और संयोग बना, तो कोई ना कोई हम बनाकर आपको सामने दिखा देंगे कि हम इस प्रकार से करते हैं। आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, तो कुछ भी भोग लगाइए, मन चाहे फल लगाइए, मन चाहे भोग, मन चाहे सामग्री बनाइए। साफ़ सफाई शुद्धता का तो ध्यान हमारे सभी भक्तों के घरों में रखा ही जाता है, ये तो हमें पता ही है, इसमें तो कोई भी हमें संशय है ही नहीं। तो आप ये सब कुछ कीजिए, कुछ भी लगाइए, कढ़ी चावल, दाल चावल, हर प्रकार की चीज़ें, नमकीन चीज़ें, सूखे सूखे सेवरीज बनाकर रख लीजिए, नमक पारे, थोड़ी सी अजवाइन, नमक डालिए, और थोड़े से मैदा के या फिर मैदा आटा बेसन के ये मठरियाँ, ये सब बना कर रख लीजिए। छोटे छोटे मिनी समोसे बना कर रख लीजिए, फरसाण बना लीजिए, ये निकालिए, सुबह भगवान को भोग लगा दीजिए ठाकुर जी को जब आपका मन करे। सॉल्टेड पीनट्स होती हैं, ये आप बाहर से लेकर आएंगे, पैकेट होती है, उसमें हवा भरी होती है, और 5-10 रुपए में कुछ नहीं निकलता। और फिर कैसा, किस प्रकार से बनाया गया, आप जब हम खुद से घर में करते हैं ना, तो हमें एक भावना आती है कि हम अपने पति पुत्र, घर के पारिवारिक सदस्यों के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे ही हृदय के भाव लेकर हम बनाते हैं, तो एक अलग ही वो भी भक्ति हो जाती है, वो भी सेवा हो जाती है। साथ साथ हम जब भोग लगाते हैं तो एक हार्दिक श्रद्धा का पुट उसमें होता है, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे मैया यशोदा अपने हाथों से माखन बिलोकर लाला के लिए निकालती थी, है ना। तो इस प्रकार से आप सब कुछ लगाइए, कोई भी ये नहीं है कि नहीं ये कर ही नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे लाला हैं, वो हमारे घर के हैं, वो कोई भगवान अगवान होंगे अपने घर के, और गोलोक के ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवताओं के लिए, सारी सृष्टि के लिए होंगे भगवान। हमारे लिए कोई भगवान नहीं, हमारे लिए तो वे हमारे हैं, हमारे लाला हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्राण प्रियतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राणेश्वर हैं, हमारे पति हैं, हमारे सब कुछ हैं। परम पति नाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मीड्यम,
हाँ, श्वेताश्वतरोपनिषद। वेद कहता है वे सब कुछ हैं, वे पतियों के पति परम पति हैं, जितने भी पति हो सकते हैं सबके पति हैं, है ना। तो हम अपने उन प्रभु को अपने प्राणों से अधिक प्रिय, अपने उन जीवन सर्वस्व, अपने प्राणाधार, अपने जीवन धन उन श्याम सुंदर को, अपनी उन लाडली उन राधा रानी को, किशोरी जी को कुछ भी भोग लगाएं, जो कुछ भी, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सोमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। आधा पत्ता तुलसी दल, एक चुल्लू जल भर से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक आदि पुराण कहता है कि अपनी आत्मा तक का उस भक्त को दान कर देते हैं प्रभु। बस यही मांगते हैं भगवान। तो आप सब कुछ लगाइए, शेष फिर लाडली लाल की।